वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से चाइनीज़ नगट की रेसिपी, जो आप टी टाइम पे, इफ्तार टाइम पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रेडी करके रख सकते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया। इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इनको कोई कलर नहीं देना, हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जी एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को भी हल्का सा इसमें सौते कर लेंगे। इसको अभी कोई कलर वगैरह नहीं देना, गोल्डन नहीं करना, हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद ये साथ ही इसमें चिकन शामिल कर दिया मैंने। बहुत ही बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन कट कर लिया है। जो वज़न की बात करनी तो 250 ग्राम चिकन है। इसकी जगह आप जो है मोटा कीमा भी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बारीक क्यूब्स मैंने कट किया है। ये फ्राई करते हुए इंशाल्लाह इसमें जो है पक जाएगा, गल जाएगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और इसका वाइट सा कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब बारी आती है जी वेजिटेबल्स की। कुछ वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। एक दरमियानी साइज़ की मैंने चॉप करके गाजर शामिल किया है। एक ही जो है शिमला मिर्च जो अब चॉप करके शामिल किया है। और हाफ कप के करीब जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ बंद गोभी शामिल किया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे जी। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है काली मिर्च की। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले वगैरह जो भी शामिल किए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी 1 कप जो है मैंने इसमें सूजी का शामिल किया। कोई सा भी 1 कप सेट कर लें जो भी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भुनेंगे ताकि जो सूजी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद जी जो हमने जिस कप के हिसाब से नाप के सूजी शामिल किया उसी कप के हिसाब से जो है हम 2 कप, 1 कप सूजी थी तो 2 कप इसमें पानी के शामिल कर लेंगे। कोई सा भी आप कप, घर का कप चाय वाला या दूसरा मेयरिंग कप सेट कर सकते हैं। 2 कप इसमें सूजी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। अगर लम्स बन भी जाए तो कोई मसला नहीं, साथ के साथ मिक्स करेंगे तो सेट हो जाएगा। अब इसमें जी 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको अच्छी तरह से पकने देंगे और पानी को खुश्क कर लेंगे। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा तो जो है ये जो है पेन के जो है किनारों को छोड़ता जाएगा। देखेंगे बिल्कुल ही ऐसे होगा जैसे डो होता है, उसको डो की शक्ल में होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑफ, इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद जी हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और जी थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और जो हम नगट्स की शेप बना लेंगे। हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में बनाई है। आपको जो भी शेप जिस तरह की भी पसंद है आप अपने पसंद के हिसाब से जो है शेप बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे नगट्स रेडी कर लेंगे। ये 250 ग्राम में ढेर सारे बन के रेडी हो जाते हैं जी। अब नेक्स्ट हम इसकी कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे जो बीट करके रख लिए तो ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करेंगे। अब जी एक नगट उठाएंगे, पहले अंडे में कोट करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद जी ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अगर इस दौरान जो है थोड़ी बहुत शेप ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दबा के आप इजीली सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे नगट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये जी हमारे नगट्स रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप नगट्स को फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में। आप इसको सेव करके रख सकते हैं महीना भर के लिए। ये इजीली सेव करके रखे जा सकते हैं। बाकी कुछ मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारे नगट्स रेडी हो रहे हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे, देखेंगे कितना लाजवाब सा इसका कलर आ रहा है। दोनों साइडों से जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो बाकी इसकी बात करें जैसे भी उलट पुलट के जैसे भी आप इसको चेंज करना चाहिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। देखें और ना ही ये ज़्यादा ऑयल ऑब्जॉर्व करेंगे, ये गारंटी की बात है। ये देखें हमारे जी नगट्स रेडी हो गए। हम इसको जी निकाल लेते हैं और करते हैं सर्व। कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह से हम इसको सर्व करेंगे। टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इफ्तारी के लिए बेस्ट आइटम है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।